नमस्कार, मैं हूं विष्णु CR न्यूज़ इंडिया से। आज मैं आऊँ चार दीवारी के अंदर ब्रह्मपुरी पौंडेक उद्यान के अंदर जो अपने 72वें गणतंत्र दिवस उत्सव के जौन समारोह किया गया है। यहाँ पर कई पार्षद शामिल हुए हैं और अब जो पूर्व अपने हवामहल विधानसभा क्षेत्र के जो सुरेंद्र पारिक MLA रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे करते हैं बातचीत। आइए हमारे साथ, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे करते हैं बातचीत। यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसलिए हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर जो है ये पर्यटक स्थल है पौंडेक उद्यान, जो आप देख सकते हो इस वक्त। और यहाँ पर जो है एक पार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। यहाँ पर जो है पीछे की तरफ इस गार्डन के अंदर, इस गार्डन को हटाकर पार्किंग बनाई जा रही है। उसके लिए हम इनसे मिलते हैं, आइए करते हैं इनसे बातचीत कि यहाँ पर क्या मसला चल रहा है और इसके विरोध में ये लोग अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर, अभी ये जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे चल रहा है गार्डन का, पार्किंग जो पीछे बन रही है, इसमें आप तो जानते हैं कि पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सुबह पहले वॉक के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है सर? इसको रोकने के लिए कई सारे कार्यक्रम चालू किए हैं हमने। कुछ यहाँ प्रदर्शन भी किया है, धरना भी दिया है, कल CO को ज्ञापन भी दे गए हैं कमिश्नर को। बाकी इसके लिए बड़ा प्रदर्शन है, कल के बाद वापस करने वाले हैं। जब तक ये नहीं हटेगा जब तक कार्रवाई हमारी चालू रहेगी। इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं हम। जी सर। क्योंकि बाग की जो जगह है गार्डन की, वो गार्डन के अन्य किसी काम में नहीं आ सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सर ये तो वैसे अपने जो सिटी के अंदर अपने चार दीवारी जो अपने हिंदुस्तान की अपनी पिंक सिटी जो है, अपनी पिंक सिटी खिलाई जाती है अपने जयपुर की। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है, और अपने हिंदुस्तान का पेरिस खिलाया जाता है जयपुर। उसके बाद में अपने चार दीवारी के अंदर जो बहुत कम रहे हैं ऐसे गार्डन, पर्यटक स्थल जिनको हटाने की अगर बात चल रही है, तो इसके लिए इसी का विरोध कर रहे हैं भाई। चार दीवारी में क्यों गार्डन कम है, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि गार्डन जो है उनको भी खराब करने में लग रही है सरकार। जी सर। और ये जिद पे आए हुए हैं, इसलिए इसकी जिद तोड़ने के लिए जो भी हमें करना हो करेंगे। तो मतलब कांग्रेस सरकार जो इस पर जिद पड़ी हुई है कि पार्किंग बनाई जाए। हाँ। तो आप इसके लिए अपना पूरा हाँ बिल्कुल पूरा जोर लगा रहे हैं। सारे पार्षद सारे गए थे कल। जी सर। और आगे की कार्रवाई जो भी करनी होगी सब मिलकर करेंगे। जी सर, धन्यवाद। विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इसके साथ भी हैं। तो बीजेपी जो आज बीजेपी पार्टी के MLA जो पूर्व यहाँ के रहे हवामहल विधानसभा क्षेत्र के सुरेंद्र पारिक जी, वो भी थे, और कई लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, यहाँ के जो अपने निर्वाचित पार्षद भी थे, और इसलिए हम इसका प्रदर्शन आज कर रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है सर? आज कोई भी निर्माण होता है तो सरकार उसकी पहले से व्यवस्था करती है। 2 लाख रुपए लगाकर वहां पर एक लैब बनाई गई है। 3 मीटर का लेबल, हमने कहा 22 फुट से ज्यादा उसमें गड्ढा नहीं किया जाएगा। टेक्निकल है, आपको मालूम है कि 17 करोड़ की परियोजना है। यदि आप इतनी बड़ी परियोजना बनाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, बहुत सारी टेक्निकल टीमें रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के आधार पर काम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वर्तमान स्वरूप, मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान जो हमारा इसका स्वरूप है, अभी जो पौंडेक उद्यान है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। आज गलतफहमी फैलाई जा रही है कि पौंडेक उद्यान को उजाड़ा जा रहा है, उसमें 300 पेड़ों को काटा जा रहा है। मैं कह रहा हूं मात्र 4 सफेदे के पेड़ है जिनको काटा जाएगा। 4 सफेदे के पेड़, आपको मालूम है पानी ऑब्जर्व करता है सफेदा, सरकार की खुली छूट है। यानी आपको जिस भूमि को बंजर बनाना हो उस भूमि पर सफेदा लगाया जाता है। सर बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल अपना जो टैक्स बढ़ाने के लिए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पार्किंग यहाँ पे शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले जो 54 में पार्किंग बनी है वो भी पूर्ण रूप से अभी तक अपने लोगों ने काम में नहीं लिए। और इससे पहले जो आपने अपने रामनिवास बाग के अंदर जो पार्किंग बनाई थी उसमें तो आपने मिट्टी प्लेट कर दी, ऐसा उनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? रामनिवास बाग की पार्किंग के रामनिवास बाग के पास के लोग करेंगे, चौगान के आसपास रहने वाले चौगान में पार्किंग करेंगे, और पौंडेक उद्यान में पास में रहने वाले पौंडेक उद्यान में पार्किंग करेंगे। आपको मालूम है 3-3 तिये की बैठक होती है, एक साथ 3 तिये की बैठक का आयोजन किया जाता है। उनकी पार्किंग कहाँ होगी? 2-2, 3-3 घंटे जाम होता है, वो कैसे नहीं होगा? आपको मालूम है शहर के अंदर कोई विवाह स्थल नहीं है। शहर में विवाह स्थल है, उनकी दाम हम लोग भुगत नहीं सकते। एक कम्युनिटी सेंटर जो 3 स्टार लेवल का बन रहा है, आपका काम केवल विरोध करना रह गया। हजारों लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। 1.5 लाख रुपए का आप किसी शादी को लेने जाओ, 1.5 लाख रुपए का विवाह स्थल मिलता है। अब हमारा जो सामुदायिक केंद्र बनेगा वो 11,000 रुपए, 15,000 रुपए में मिलेगा। 3-4 मंजिला बन रहा है। एक मंजिल पर वाचनालय होगा, एक मंजिल पर कमरे होंगे, एक मंजिल पर सामुदायिक केंद्र होगा जिसमें विवाह स्थल होगा, और अंडरग्राउंड के अंदर जो है उसके वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो यार आप सुविधा होगी, जब यहाँ पर आप कोई शादी विवाह करोगे तो 300 लोग आएंगे। अब 300 लोग यदि आपके सामुदायिक केंद्र में आएंगे तो आप उसकी पार्किंग कहाँ कराओगे?
चौगान स्टेडियम नहीं सर। वो 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके चौगान की पार्किंग पौंड्रिक की जगह चौगान में करके आएगा, रामनिवास बाग करके आएगा। आने वाला समय महानगर है जयपुर। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, इनका एक पट्टा, इतने साल इनके एमएलए सांसद रहे हुए हैं। आप मेरे साथ क्षेत्र में चलो, यदि सुरेंद्र पारीक, भंवरलाल शर्मा, गिरधारी लाल भार्गव, इनका विकास का एक पट्टा लगा हुआ दिख जाए कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में एक पट्टा लगाया। हम लोगों ने, ये सड़क का पैसा था, स्मार्ट सिटी के सड़क के पैसे की नाम की बर्बादी आप किशनपोल में देख लो। किशनपोल में 70 करोड़ की सड़क बनाई है। 70 करोड़ की सड़क बनती है? आपने आज तक सुना है कभी 70 करोड़ की सड़क? 70 करोड़ के अंदर कम से कम बोल रहा हूँ 50 से ऊपर सड़कें बनाई जा सकती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी। अभी 50 लाख की लागत आई है रामगढ़ मोड़ से लेके और मोहन नगर तक की सड़क की। तो आप सड़क के नाम पे जो दुरुपयोग कर रहे थे, ये 31 मार्च को पैसा लैप्स होने जा रहा था। हमने मुख्य महेश जोशी जी से आग्रह किया कि आप ये जो 300 करोड़ रुपया है, इसको आप अपने क्षेत्र में खर्च कराओ। 40 करोड़ रुपया चौगान में लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने जा रहा है चौगान। वहां पे मेरी बात सुनो, 5 से ऊपर मंदिर, किसी ने नहीं लगाए मंदिरों में पैसे। नाम लेते हैं, राम नाम का चंदा लूट रहे हैं। 5 मंदिरों में, गोपीनाथ जी से मंदिर से लेके और गोविंद देव जी तक कृष्णा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सड़क बनाई जा रही है। ब्रह्मपुरी में अंडरग्राउंड नाले बनाए जा रहे हैं। सड़क चौड़ी की जा रही है। कभी आजीवन पानी नहीं भरेगा। ताल कटोरा में आप सिक्का डालोगे तो ताल कटोरे में सिक्का दिखाई देगा, इतना सुंदर। इनको दिक्कत ये है देवा कुमारी जी को कि इनके बादल महल जिस पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, वो जनता के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं लड़के। इनका 56 मकानों ने ताल कटोरे में सीवर लाइन निकाल रखी है। आप ये पैसे की बात कर रहे हैं ना, 56 मकानों की। आप सोचो, ताल कटोरा शुद्ध जगह है, गोविंद देव जी का पवित्र सरोवर है। इनको शर्म नहीं आती कि हम उस पानी के अंदर जाके हाथ जोड़ के या कोई चीज अर्पित करें। सुरेंद्र पारीक राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी कोई आंदोलन नहीं किया, बैठे बैठे मलाई खाई है। कालीचंद सर्राफ के लड़कों ने, दोनों लड़कों ने पेट्रोल पंपों में लूट की है। राजकुमारी दिया कुमारी को डर है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां राज्य सरकार जब्त करने जा रही है। इनकी खुद की महारानी ने इनके हाथ से राजमहल कोस लिया था, तब इन्होंने विरोध किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने तो रोज वो सुबह पहले विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पर ऐसी कोई पार्किंग नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जो बारिश के दिनों में काफी लोगों को परेशानी होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुझे एक सबसे बड़ी बात कही कि बारिश के दिनों में हमारे घर में तहखानों में तक में पानी भरा अरे तो इससे पार्किंग का क्या लेना देना? उनके पानी, एक मिनट मेरी बात सुनो, उससे इस पार्किंग का कोई लेना देना नहीं है। पुराना सिस्टम बना है। मैं कह रहा हूँ इस पार्किंग से फायदा होगा, बल्कि ब्रह्मपुरी का जो नाला है जहाँ पानी बढ़ता है, जो यहाँ पे 20 करोड़ रुपया की जो सड़क की योजना है, वो सड़क बन रही है, उसमें नाले, ब्लॉक वाले नाले डाले जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष भी बने हुए हैं महेश धबाई जी, इनसे भी करते हैं बातचीत की इनका क्या मसला है। मैं जो यहाँ पर जो भी चल रही है मशक्कत, इस जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं लोग इस गार्डन को लेकर, ये अपनी ओर से क्या प्रक्रिया कर रहे हैं। सर, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका भी यही चल रहा है और कई लोग आपके साथ जुड़े हुए भी है इसके अंदर, और ये आप तो जानते हैं पर्यटक स्थलों को ऐसे हटाया नहीं जा सकता, तो आप इसके लिए क्या करेंगे सर अभी इस वक्त? तो मैं एक तो सबसे पहले ये हूँ कि यहाँ परकोटे का एकमात्र गार्डन ये है, और इसको जो है वाल सिटी का हृदय स्थल जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट का तरह है, इसको माना जाता है। अब जन भावना के हिसाब से तो ये चीज़ है कि अगर मान लो पार्क को जो आज पोजीशन बनी हुई है और उसके हिसाब से अगर इसके दूसरा रूप देता है, तो मेरे हिसाब से तो 99% जन भावना से ये विपरीत है। और अगर उन भावनाओं को अगर खड़ा करके विश्वास लेकर जनता को लेकर कोई काम होता है विकास का, उसमें सबका सहयोग है। अगर सर ये आपकी मांग, अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये तो जो पूरा जन समूह का जो भी है भाई, ये इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं है। जी सर। इसमें मैंने कहा कि वाल सिटी का सारा एरिया इससे परकोटे का किसी भी कार्यक्रम के लिए समर्पित है। और आज जन भावना का यही है कि एक मैसेज कि वाल सिटी के अंदर एकमात्र पौंड्रिक गार्डन, उसका स्वरूप कोई भी स्वीकार नहीं करेगा अगर मान लो स्वरूप को अगर चेंज किया जाए। दूसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर पास में ताल कटोरा है जहाँ पर पानी भरा हुआ, ये भी एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है ये चल रही है कि 6 फीट में लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग कि 6 फीट या 10 फीट जमीन खोदने पर ही वहाँ पर पानी आ जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं, यहाँ तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अभी थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी का तो बहाव यहाँ है ही, और यहाँ हर घर के अंदर इसका
पीछे वाली कॉलोनी में अभी भी कंटिन्यू सारे जितने भी जिनके हैं वो कईयों ने तो बंद कर दिए, बेसमेंट भरे हुए हैं, कंटिन्यू पानी चल रहा है, पानी का फ्लो। फिर इसके बावजूद यहाँ पर ये पार्किंग बन रही है। नहीं, अब ये तो क्या है कि मैंने आपसे एक ही निवेदन किया कि विकास कार्य के लिए सब समर्पित है। जी सर, वो तो है। विकास के लिए कोई भी एरिया ऐसा अगर उसमें विकास होता है, मैं उसके लिए धन्यवाद पारित है। जी सर। कोई नहीं, जनता की सब स्वीकार है, लेकिन अगर उससे जन भावनाओं के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है, क्योंकि आज इंडिविजुअल ये मैटर नहीं है कि व्यापार मंडल या कोई भी समिति इसको इन्वॉल्व है। मैंने कहा कि परकोटे का एकमात्र ये क्षेत्र है जिसमें आज सबसे मेन मुद्दा ये है कि आज जो ये सुविधा ये यहाँ मिली हुई है वाल सिटी में कहीं भी नहीं है। जी सर। तो इस धरोहर को रखने के लिए जन भावना सबका एक ही मत है कि इसको कम से कम यथारूप रहे और व्यवस्था को बनी रहे। जी सर। और विकास में कोई रुकावट नहीं है। विकास तो जो है आज डेवलप करो, रोड आज सारी व्यवस्था हो रही है, रोड का मेन रोड हो रही है, उस मेन रोड की स्थिति आ रही है, सबसे छुपा हुआ नहीं है, आज कोई मना करने वाला नहीं है। जी सर। लेकिन आज अगर जन भावनाओं के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उसको या तो फेवर में लिया जाए कि क्यों हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, अभी तक ये चीज़ें नहीं आ रही। जी सर, धन्यवाद। एक मेन पॉइंट यहाँ का ये है कि यहाँ बेसमेंट बने, बेसमेंट में पार्किंग होगी तो उनको ये देखना चाहिए ताल कटोरे का पानी का लेवल क्या है। जब वो बेसमेंट अगर बन जाएगा तो ताल कटोरे का लेवल जो है पानी का जो है वो अपने सीमाएं कवर करता है वो। बिल्कुल सर। तो बेसमेंट भरा रहेगा हमेशा, बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ये खाम-खा पैसा खराब कर रहे हैं और यहाँ की जो जनता है, लोकल जनता है, वो इसके विरुद्ध है। फिर क्यों कर रहे हैं ये जोरामर्दी? एक सर्वे किया जाए, जनता सर्वे किया जाए इसका। यहाँ जो आसपास में बेसमेंट बने हुए हैं मकानों के अंदर, वो बेसमेंट आज पानी से भरे हुए हैं, आज भी पानी से भरे हुए हैं। फिर ये बेसमेंट बनाना क्यों चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जोरामर्दी ऐसा? यहाँ की जनता इसके विरुद्ध है, फिर भी जोरामर्दी कह रहे हैं हम बनाएंगे। क्यों बनाओगे भाई? और ये जब ये इतनी ग्रीनरी लगाई है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए, लोगों ने इतने मेहनत की है, अपने हाथों से यहाँ पेड़ पौधे लगाए, आज वो बड़े हुए हैं, उनको वो पाल रहे, पोस रहे, पानी देते हैं, यहाँ घूमने आते हैं जनता, क्यों उसको खराब कर रहे हैं ये जोरामर्दी? जी सर। तो ये यहाँ की जनता के विरुद्ध क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जब जनता उसके पक्ष में नहीं है? अपने पास में पार्किंग बनी हुई है, चौगान स्टेडियम पार्क है, उसका क्या औचित्य है? आज कुछ भी नहीं है, खाली है, फैल है वो। तो ये जोरामर्दी यहाँ पैसा क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं जनता का?